तो आज का टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए क्यों है। पहली बात, इसको पढ़ने से मतलब ये है कि आप इसको पढ़ें बट समझ के पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसमें देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, यहाँ तक ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पे क्या है, प्लस में 13 है, प्लस में 13 है। उसी तरीके से यहाँ तक ये 1 तक क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में है 5। इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होता है, ठीक है, समझना पड़ता है क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 डिजिट दिया गया, यानी कि 2 ग्रुप दिया गया है, ठीक है, या 2 समीकरण दिया गया है, समझ लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग है। तो एक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि x, ओके, तो x बराबर दे दिया हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इधर ले लेते हैं कि y, तो y बराबर क्या दिया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। इतनी बात आप लिख सकते हैं आराम से। ओके, अब एक एक चीज़ को समझिए यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन में एक प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 13 को हम यहाँ पे बाहर ले लिए। हमारे पास क्या बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, एक कम्मा बचा ना, ठीक है। अब इसको इतना हो गया। अब अंदर जो ब्रैकेट के उसको हम सोल्व करते हैं इसके, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 वैसे ही रहेगा। अंदर जब सोल्व करते हैं तो 11 7 77 और 77 एकम में 77, यहाँ तक हो गया 77, ठीक है, 7 7, अब प्लस 1 चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13, और ऐड कर देंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 17 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, तो 78 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, गुणा। बट हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बताना है, ठीक है। तो समझिएगा कि क्यों है। ओके, चलिए देखिए, अभी क्या है कि 78 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, 78 का फैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी मिल जाएगा, 2 बार में 2 3 6 9 दूनी 18, 39 हो गया। फिर से जाएगा 3 बार में, 3 तरीके 9, यानी 13 हो गया। और यहाँ पे 13 तो ऑलरेडी है, ये है, ठीक है, 13 कम में 13, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिएगा बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे हमने जो चीज़ नंबर निकाले हैं वो 13 का कोई फैक्टर नहीं है, ये 13 ही है, ठीक है। और जो 78 था इसके हमने फैक्टर क्या निकाले हैं, 2 3 13, ठीक है। यह बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन सब में देखो 5 दिख रहा है, क्योंकि प्लस के बाहर एक 5 है, तो एक ये कॉमन लेंगे और एक ये अंदर का 5 के ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 7 6 5 4 3, ये 5 नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इंटू 4 3 इंटू 1 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया। अब इन सबको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है।
देखते जाओ, 7 छक्के 42, और 42 एकम में कितना होता है, 42 ही होगा। ठीक है, और फिर 42 में 4 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 42 चौके 168, 168। फिर 168 में 3 से गुणा कराओ कितना होगा, तो 168 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, यानी कि 504। 504 एकम में 504, 504 में +1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 505। कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या छूटा है उसको हम सोल्व कर दे, पहले लिख देते हैं। यहाँ पे छूट गया है 2 1 और +1। अब 504 में 2 से करा दो तो कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी की 8, और एक 0, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और 5 दूनी के 10, 1008। 1008 में 1 को ऐड कर दो, ठीक है, +1, ये हो जाएगा 1009। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 1009 है, इसमें गुणा कराना है 5 से। ठीक है, तो देखते हैं 5 से जब हम गुणा कराएंगे तो जितना आएगा उसमें हम भाग देंगे 5 से। ठीक है, तो जब हम 5 से उसमें गुणा करा रहे हैं 1009 से, तो 5 9 45, 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 45 पे हो जाएगा, 400 500। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 उतार दो, फिर यहाँ पे 5 उतार दो। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे 5 से। ठीक है, +5 लिखा है ना, तो 5 से भाग देंगे इसमें, देखते हैं कितनी बार में जाता है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो गुड है। ठीक है, तो 5 भाग देते हैं। ओके, 5 एक 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो गया 5 एकम में 5। ठीक है, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो 5 10 में 50, एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक 0 इधर बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 में से 504 में से 500 घटा देंगे तो 45 बचेगा, 5 9 45। ठीक है, हाँ पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर 5 से पूरा भाग कटता है या नहीं तो कट गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि 1009 पूरी तरह 5 से कटता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा 13 है, जो हमारा पीछे वाला इधर का है, जब हम इसमें भी 78 में कितना आया था हमारा टोटल, 78 इंटू 13। ठीक है, तो जब इसको हम गुणा करा रहे हैं 13 में तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1014। ठीक है, और इसमें जब हम गुणा कराएंगे 13 से तो ये हो जाएगा 13 सतह 91। ठीक है, 101 है, 91 में से 8 बचेगा, इधर 8 और एक 9। ठीक है, 9 बचेगा तो एक उतार दो। ओके, 91 हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारे पास, घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, 0 4। ठीक है, यानी 104 बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब 104 की जगह 13 8 104। ठीक है, 13 8 104, अभी 0 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 से, 5 और 13। ठीक है, एक के सिवा देखना ये है क्या है, 13 कटता है, इसीलिए यह क्या है 13। देखो, भाज्य और अभाज्य संख्या आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो दोनों संख्याएं हैं x और y, एक के अलावा और भी फैक्टर है क्या, ये बताओ। हाँ है, एक के अलावा फैक्टर है, खुद स्वयं से कटेगा या तो 5 से कटेगा, ये तो हो सकता है। और क्या है कटेगा, ठीक है, अगर 13 से कट रहा है
तो जो हमने अभी फैक्टर बनाया है 78 का, वो कितने का बनाया है? 2, 3, 13, ठीक है। ये सभी क्या है? फैक्टर है। वैसे भी इसका भी फैक्टर है इसमें अलग अलग, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये है कितना? 50 और 45। दूसरा नंबर है 1014। ये जो भी नंबर है, इसका जो फैक्टर बन रहा है वो 13, और इसके अलावा भी फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। एक से बन रहा है और एक के अलावा भी बन रहा है और स्वयं से भी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसका कारण यही है कि ये भाज्य संख्या है।